हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 20वां भाग। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रेहान और माही की जब भी मुलाकात होगी उसमें नफ़रत नहीं होगी। यह एक लव स्टोरी है। हाँ, थोड़ी बहुत नोक-झोंक होगी, लेकिन इसके बाद जब भी वह मिलेंगे उनमें प्यार ऐसा ही होगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। माही रोते हुए भागकर अपने रूम में आ गई। उसके चेहरे पर उस वक्त बहुत गुस्सा था, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुक रहे थे। माही ने रूम में आते ही ब्लैंकेट तकियों को गुस्से से नीचे में फेंक दी और फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने पड़ा सामान भी फेंक दिया। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। माही क्लोसेट रूम में चली गई। वहां पर उसने बेहद गुस्से में रेहान के कपड़ों की तरफ देखा और रोते हुए उसके सारे कपड़े नीचे फेंक दिए और जूते, उसकी परफ्यूम, उसकी वॉचेज, जितनी भी रेहान की चीज़ें थी सब उसने नीचे ज़मीन पर फेंक दी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। आई हेट यू, आपने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखे से सब करवाया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी नहीं। आपको मेरा प्यार बेकार लगता है ना, तो अब बेकार ही सही, मैं नहीं करूँगी आपसे प्यार। फिर ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं रहा जाएगा रेहान के बिना। जान है वह मेरी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। खुद से दूर कर रहे हैं ना वह मुझे, तो अब सारी ज़िंदगी मुझसे दूर ही रहेंगे। ये कहते हुए माही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। नीति और वरुण भी भागकर माही के कमरे में आए। उन्होंने जैसे ही रूम को देखा तो दोनों डर गए। वह कमरे के इधर-उधर घूमकर माही को ढूंढने लगे। उनको माही के रोने की आवाज़ क्लोसेट रूम से आई, तो दोनों भागकर उस तरफ चले गए। क्लोसेट रूम का हाल देखकर वह दोनों हैरान हो गए। रेहान के सारे कपड़े और चीजें नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। माही उनके बीच बैठी जोर जोर से रो रही थी, साथ ही रेहान के कपड़ों को भी फाड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रेहान पर गुस्सा निकाल रही हो। नीति ने भागकर माही के पास आकर उसको पकड़ लिया और उसको गले से लगा ली। माही भी जल्दी से नीति के गले लग गई और जोर से रोने लगी। नीति उसका सर सहलाकर उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद माही थोड़ी सी शांत हुई और नीति के गले लगे सुबकने लगी। नीति, शांत हो जा गुड़िया, इतना मत रो, यह भी लाइफ का एक पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं और ध्रुव भी रिलेशनशिप में आए थे तब मुझे भी 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था अपनी स्टडी के लिए। यह सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जिससे हम प्यार करते हैं उनसे दूर जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन प्यार भी बढ़ता है। बस 1 साल की बात है, तुम वापस आ जाओगी अपने रेहान के पास। माही रोते हुए, दीदू, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे धोखे में सब करवाया। अगर मैं उनके लायक नहीं थी तो वह मुझे बता देते, तब मैं रोती, मुझे दुख भी होता, लेकिन मैं तभी चली जाती। जितना बड़ा दुख मुझे आज हो रहा है उतना नहीं होता अगर रेहान ने मुझे सच बताया होता। मैं रेहान के लायक बनने के लिए कुछ भी करती, लेकिन आज उन्होंने खेल खेला है मेरे साथ। मेरे प्यार को बेकार की वजह बोल रहे थे। अब मैंने इसी प्यार के लिए उनको ना तरसाया तो मैं माही मल्होत्रा नहीं। आज जैसे मैं इनके सामने रो रही थी वह भी ऐसे ही रोएंगे मेरे प्यार के लिए। मैं बन जाऊंगी उनके लायक, लेकिन जैसे पहले प्यार करती थी उनसे अब वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। फिर कभी इनको अपने प्यार का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। मैंने भरोसा किया इन पर, एक बार भी मैंने नहीं पूछा कि क्यों कसम खिला रहे हैं आप मुझे। इन पर भरोसा था, यह कभी गलत नहीं करेंगे मेरे साथ, लेकिन आज तो इन्होंने मेरे प्यार को ही गलत बोल दिया। मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया इन्होंने। मैं कभी इनको माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वरुण भी आकर माही के पास पैरों के बल बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, भाभी, एक बात कहूँ आपसे, मैं भाई हूँ उनका, उनसे बस 4-5 साल ही छोटा हूँ। वह कभी जताते नहीं, लेकिन वह मेरे पीछे मेरे एक बाप की हैसियत की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने कभी सामने से मुझे बोला नहीं कि वरुण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बचपन में भी अगर कुछ पसंद आ जाता था मुझे तो चोरी छुपे अपनी पॉकेट मनी खर्च करके वह चीज़ लाकर मेरे रूम में रख कर चले जाते थे। और सुबह जब मैं सबसे पूछता तो भाई बोल देते सेंटा आया था मेरे रूम में। तब तो मैं मान लेता था, लेकिन बड़े होकर पता चला मेरा सेंटा कोई और नहीं, मेरा भाई ही होता था। और आज भी मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फैमिली से पहले भाई खड़े होते हैं मेरे साथ। भाभी, वह मुझे कभी बोलते भी नहीं, फिर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। आप पर तो वो अपनी जान देते हैं। आज तक मैंने भाई को ऐसा नहीं देखा जैसे वह आपके साथ रहते हैं। वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। प्लीज़ उनको गलत मत समझना। उनकी भी कोई मजबूरी होगी जो आपको खुद से दूर भेज रहे हैं।
आप प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करना। माही वरुण की तरफ देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। वह वरुण की तरफ देखकर बोली, वरुण भैया, आप अपने भाई को ही सही बोलेंगे। आपने सुना था ना उन्होंने नीचे क्या कहा था मुझे? उनको शर्म आती है मुझसे, मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती। अमीरों की तरह रहने का स्टाइल नहीं है मुझ में। कोई मजबूरी नहीं है उनकी मुझे भेजने की, बस वह मुझे अपने लेवल की बनाना चाहते हैं इसलिए भेज रहे हैं। वरुण बेबसी से, ऐसा नहीं है भाभी। माई अपने आंसू साफ करते हुए, भैया मुझे अभी तैयारी करनी है जाने की, आप भी देख लीजिए अपना सामान। वरुण ने एक नज़र नीति को देखा और फिर माही को देखकर अपना सर हिलाकर उठ गया और रूम से बाहर चला गया। माही भी उठकर खड़ी हो गई और नीति का हाथ पकड़कर रूम में आ गई और नीति को सोफे पर बैठाकर बोली, दीदू आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, बेबी भी थक गया होगा, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। नीति आंखों में आंसू लिए हुए, गुड़िया मैं ठीक हूँ, मैं मदद कर देती हूँ तेरी। माही नीति को वापस सोफे पर बैठाकर, नहीं दीदू आप रेस्ट करो, मैं कर लूँगी, अब से मुझे हर काम करने की आदत डालनी होगी। 4 महीने रेहान ने बहुत बुरी आदत डलवा दी थी अपनी, अब धीरे धीरे अपने काम करना सीखना होगा। नीति आंखों में आंसू लिए हुए माही को देख रही थी। माही ने अपना सूटकेस लेकर बेड पर रखकर और उसे खोल दिया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या पैक करना है। बचपन से उसने कभी ऐसे काम नहीं किए थे। उसने बोल तो दिया था रेहान को जाने के लिए, लेकिन उससे दूर जाने के ख्याल से माही बहुत घबरा भी रही थी। वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ रेहान रोक सकता था। वह उम्मीद वह खो चुकी थी। माही रोते रोते थोड़ा बहुत पैक कर रही थी जो उसे दिख रहा था। नीति के बहुत बार कहने पर भी उसकी मदद नहीं ले रही थी। माही ने क्लोसेट रूम के नीचे ज़मीन से रेहान की 5-6 हुडीज भी उठाकर अपने कपड़ों में रख लिए। दूसरी तरफ स्टडी रूम में रेहान अंदर से टूटा हुआ सोफे पर अधलेटा पड़ा हुआ था। स्टडी रूम का हाल भी बुरा था। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ध्रुव ने रेहान को बहुत मुश्किल से शांत किया था। माही की बातों से वह अंदर से टूट गया था। ध्रुव ने उसको माही की वजह से शांत रहने को बोला तो रेहान बहुत मुश्किल से खुद को शांत कर पाया और बच्चों की तरह रोने लगा। ध्रुव गले लगाकर कितनी देर शांत करवाता रहा। थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत होकर सोफे पर गिर गया और ऊपर छत को देखकर आंसू बहाए जा रहा था। ध्रुव रेहान के पास सोफे पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। ध्रुव को भी बहुत बुरा लग रहा था दोनों की हालत देखकर, लेकिन यह जरूरी भी था, नहीं तो वह अपने यार और गुड़िया को कभी ऐसे अलग होने को नहीं बोलता। इतनी देर से स्टडी रूम में खामोशी थी। ध्रुव रेहान को देख रहा था और रेहान ऊपर छत को। ध्रुव, रेहान, अगर तूने गुड़िया के जाने के बाद ऐसी ही हालत करनी है अपनी, तो मत भेज उसे, रख उसे हमेशा अपने पास, संभालता रहना सारी ज़िंदगी उसको, लेकिन यह याद रखना उसकी हालत देखकर तू इससे भी ज़्यादा टूटेगा, फिर सारी ज़िंदगी अफसोस रह जाएगा तेरे हाथ में। बस 1 साल की ही तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल ऐसे ही देखते देखते निकल जाएगा। उसके बाद जब गुड़िया वापस आएगी तो मेंटली और फिजिकली बहुत फिट होगी। तुम दोनों अपनी लाइफ स्टार्ट करना, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। बस मेरे यार, कुछ टाइम की बात है, मत कर ऐसा। तुझे देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों बताया मैंने गुड़िया के बारे में तुझे। अगर मैं ना बताता तो तुझे पता नहीं चलता और ना यह सब होता और ना ही तू ऐसे बेजानों की तरह सोफे पर पड़ा होता। चल जा उधर, मना कर दे गुड़िया को, रख उसे अपने पास ही। रेहान बस सोफे पर पड़ा हुआ ध्रुव की बातें सुन रहा था। उसके कानों में माही की बातें बार बार किसी ट्रैक की तरह चल रही थी। उसे इसी बात का डर था। उसे यह पता था कि माही उससे नाराज होगी, लेकिन वह माही के प्यार में कंप्रोमाइज नहीं चाहता था और माही ने वही बोला जो मैं नहीं चाहता था। रेहान रोते हुए, ध्रुव, मैं उनको बोला था वह जितना नाराज होना चाहे हो सकती है, मैं सब बर्दाश्त करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे प्यार करने को मना कर दिया। सुना तूने, वह बोल रही थी मैं तरसूंगा उनके प्यार के लिए, मेरी प्रिंसेस, मेरी जान सब बदल देंगी। मुझे नहीं चाहिए माही मल्होत्रा, मुझे मेरी प्रिंसेस ही चाहिए जिसे मैंने प्यार किया था, उनके बचपना से, उनकी मासूमियत से। अगर वह बिल्कुल बदल गई, मैं कैसे उनको वापस लेकर आऊँगा? कहीं वह मुझे भूल गई, मेरे प्यार को भूल गई, उनको मैं अच्छा ना लगने लगा तो क्या करूँगा मैं नहीं रह सकता उनके बिना।
1 साल तक अपने दिल पर पत्थर रखकर वह मुझे वापस चाहिए, बिल्कुल पहले वाली प्रिंसेस। वरुण रेहान को उसके हाथ से खींचकर उठाते हुए, कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? उसने गुस्से में बोला है। जैसे तूने उसको बोला था, बस वैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा, वह ठीक हो जाएगी। और यह भूल मत, वह तुझे हद से ज़्यादा प्यार करती है। इसी प्यार की वजह से हम उसे भेज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों का प्यार इतना कमज़ोर है कि 1 साल की दूरी से ख़त्म हो जाएगा? वह तेरे पास ही आएगी, तू फ़िक्र मत कर। और उसे पॉजिटिविटी के साथ भेज। अपने आप पर, अपने प्यार पर भरोसा रख। अपनी प्रिंसेस पर भरोसा रख, वह कभी तुमसे अलग नहीं होगी। रेहान ध्रुव की बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में बस माही की बातें ही घूम रही थी। उसके सारे सेंसेस ने काम करने बंद कर दिए थे। बस अब उसके दिल में निगेटिव बातें ही आ रही थी कि कहीं माही उसे हमेशा के लिए दूर न हो जाए। यह सोच सोचकर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने ध्रुव की तरफ देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से बेबसी से बोला, ध्रुव, तूने प्रॉमिस किया है मुझसे, मेरी प्रिंसेस 1 साल बाद बिल्कुल ठीक होकर मुझे वापस मिल जाएगी। मुझे वह 1 साल पूरा होते ही अगले दिन ही वापस मेरी बाहों में चाहिए। मेरा पुराना बच्चा ही मुझे वापस चाहिए। ध्रुव, रेहान गुड़िया आ जाएगी 1 साल बाद तेरे पास। तू क्यों ऐसे कमज़ोर बन रहा है? तू ऐसा अकेला नहीं है भाई, इस दुनिया में जो अपनी वाइफ से अलग हो रहा है। दुनिया में करोड़ों लोग कई मजबूरी की वजह से अलग अलग रहते हैं। तो क्या उनका प्यार कम हो जाता है? ऐसा नहीं है भाई, तू कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा है अपनी बीवी के लिए। रेहान, मैं हूँ यार पॉजेसिव उनके लिए, वह बस मेरी हैं और वह मुझे मेरे पास ही चाहिए। देख ध्रुव, मैं तुम पर भरोसा करके अपनी जान को खुद से दूर भेज रहा हूँ। अगर वह मुझे वापस नहीं मिली तो मैं आग लगा दूंगा सबको। तुम सब मेरा वह कहर देखोगे जो कभी मैंने दिखाया नहीं होगा। मुझे मेरी जान बिल्कुल ठीक वापस मेरी बाहों में ही चाहिए। उनको खोना न तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा और न ही किसी को करने दूंगा। मुझसे दूर जाकर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ, उनमें कोई भी फालतू चीज़ें आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान की बातें सुनकर एक पल के लिए ध्रुव की रूह कांप गई। रेहान के गुस्से से वह अच्छी तरह वाकिफ था। ध्रुव ने रिलैक्स किया और रेहान के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर बोला, रेहान, मुझ पर भरोसा करने से ज़्यादा अपने प्यार पर भरोसा कर, माही पर भरोसा कर। अगर तेरे प्यार में सच्चाई है तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो माही के दिल से तुझे निकाल दे। ध्रुव की बात सुनकर रेहान थोड़ा शांत हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में थोड़ी ठंडक मिली। वह ध्रुव को देखकर बोला, तू सच बोल रहा है ना ध्रुव? वह मुझे नहीं भूलेगी ना? मेरा भगवान जानता है, मैंने अपनी प्रिंसेस से अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार किया है। वह एक एक पल जो मैंने उनके साथ बिताए हैं, उनसे मेरा प्यार उनके लिए बड़ा ही है। कभी 1% भी मेरे प्यार में कमी नहीं आई है और मेरा प्यार भी उनके लिए भगवान की तरह ही पाक है। ध्रुव रेहान का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर, तू घबरा मत मेरे भाई, तेरी प्रिंसेस तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। वह तेरे पास ही वापस आएगी, बिल्कुल वैसी जैसी वह है। बस उसे थोड़ा सा ठीक होने की ज़रूरत है। बाकी वह तेरी प्रिंसेस पहली जैसी ही है। रेहान मुस्कुराते हुए ध्रुव के गले लग गया और जोर से रोने लगा। उसके दिल में अब एक सुकून था कि उसकी जान कभी उससे दूर नहीं जाएगी। ध्रुव ने भी रेहान को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। उसकी भी आंखें भर गई। ध्रुव रेहान को बचपन से जानता था, उसकी हर चीज़ से वह वाकिफ था। रेहान को संभालना वह बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। रेहान माही के मामले में बहुत पॉजिटिव था। कहीं माही के वापस आने पर बात बिगड़ी तो पता नहीं क्या होगा। दोपहर के 3 बज रहे थे और माही अपनी पैकिंग कर ली थी। वरुण नीचे माही के मम्मी पापा के पास बैठा हुआ था। दिया को भी बहुत रोना आ रहा था। वह वरुण की तरफ ही देख रही थी, लेकिन सबके बीच से उठकर जाने का उसको मौका नहीं मिल रहा था। नीति और ध्रुव भी उनके पास ही बैठे हुए थे। रेहान अभी भी स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। सुबह से वह वहीं बैठा हुआ था। माही सबसे मिल चुकी थी। अपने मम्मी पापा के सामने उसने खुद को नॉर्मल ही दिखाई। वह 1 डेढ़ घंटा उनके साथ बातें करती रही, फिर अपने रूम में तैयार होने लगी। 4 बजे उनको निकलना था। नीति की नज़र वरुण और दिया पर गई तो वह कुछ सोचकर बोली, दिया, मुझे थोड़ा सोफोकेटेड सा लग रहा है, चलो बाहर गार्डन में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। दिया नकली मुस्कान के साथ, जी भाभी चलिए। नीति, वरुण तुम ही अपना बैग लेकर आ जाओ, कार में रखवा लेना। वरुण नीति की तरफ देखने लगा। नीति ने अपनी आंखें दबा दी।
वरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खुशी से बोला, जी भाभी, आप जाइए गार्डन में घूमिए, थोड़ी देर में मैं बैग लेकर आता हूँ। दिया और नीति वहां से बाहर की तरफ चली गई। मोहित माही से मिलकर अपने ऑफिस वापस चला गया था। अब हॉल में सिर्फ ध्रुव और माही के मम्मी पापा ही थे। तभी रेहान भी स्टडी रूम से बाहर आता हुआ दिखा। उसने अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लिया था। रेहान ने आकर कविता जी और दिनेश जी के पैर छुए और उनसे बोला, सॉरी मॉम डैड, मेरी ज़रूरी मीटिंग चल रही थी तो इसलिए जल्दी बाहर नहीं आ पाया। दिनेश जी, कोई बात नहीं बेटा, बताया हमें ध्रुव ने। रेहान ने एक हल्की सी मुस्कान उनको दे दी। रेहान बातें उनसे कर रहा था, लेकिन उसकी बार बार नज़र अपने रूम की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, रेहान की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब बस आधा घंटा बचा था माही के जाने का। रेहान से नहीं रहा जा रहा था। वह माही से आखिरी बार मिलना चाहता था। वह खुद को बहुत काबू किए हुए बैठा था, लेकिन वह अपने दिल के हाथों हार गया और दिनेश जी की तरफ देखकर बोला, डैड, मैं एक बार प्रिंसेस को देख लूं? उसे कुछ चाहिए तो नहीं? थोड़ी देर में उन्हें निकलना है। दिनेश जी, बेटा आप देख लो एक बार जाकर, वह हर बार कुछ कुछ भूल जाती है। रेहान हल्की सी मुस्कान के साथ, जी डैड। रेहान वहां से उठकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। रेहान के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। रेहान अपने रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। पहले कुछ पल दरवाजे को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें भी रुकने लगी। माही के दो बड़े बड़े सूटकेस रेडी होकर बेड के पास पड़े हुए थे और माही अपनी साइड बैग में कुछ रख रही थी। व्हाइट टॉप, ब्लू जीन्स, ऊपर ब्लैक ओवरकोट के साथ माही बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वह अपने साइड बैग में कुछ रख रही थी। उसकी नज़र सामने खड़े रेहान पर नहीं गई थी। रेहान दरवाजे पर खड़ा उसे ही निहार रहा था। वही कुछ पल थे उसके पास माही को जी भर कर देखने के। उसके बाद 1 साल बाद अपनी जान के दीदार होंगे। माही ने बैग बंद करके जैसे ही ऊपर देखा, सामने रेहान को देखकर उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। रेहान को देखकर माही की आंखें भर गई, लेकिन चेहरे पर गुस्सा उतर आया। रेहान की आंखें भी भर गई थी। वह उम्मीद से माही की तरफ देख रहा था कि माही भागकर उसकी बाहों में आ जाएगी। माही दूर खड़ी, आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा लिए रेहान को देख रही थी। रेहान थोड़ा सा आगे चलकर माही के पास आया और माही की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस आइए। माही गुस्से से घूरते हुए, माही, माही नाम है मेरा। प्रिंसेस बोलने का हक नहीं है आपको अब। रेहान को माही की बात पर रोना आ गया। उसके आंसू बाहर आ गए, लेकिन उसको अपने कोट की कफ से साफ करते हुए बोला, ऐसे कैसे हक नहीं है? मुझे सारे हक हैं आप पर। मैं प्रिंसेस ही बोलूँगा आपको। अगर मैंने आपके लिए कुछ सोचा है तो उससे मेरे हक खत्म नहीं हो जाएंगे आप पर। आपको मैं नज़रों से दूर कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल से नहीं। आप मेरी जान थी और जान ही रहेंगी। रेहान की बातों से माही को रोना आने लगा, लेकिन उसका गुस्सा भी उस पर हावी हो रहा था। माही आंखों में आंसू लिए, आपके हक की वजह से ही तो जा रही हूँ, लेकिन यह आखिरी बार था। इसके बाद आपको मैं कोई हक नहीं दूंगी मेरा फ़ायदा उठाने का, समझे आप? रेहान माही की तरफ आंसू लिए हुए देख रहा था। माही ने एक बार रेहान को देखा, फिर अपना एक सूटकेस को दोनों हाथों से खींचकर थोड़ा सा आगे ले जाने लगी। माही, हटिए, मुझे जाना है, लेट हो रहा है मुझे। रेहान आंखों में आंसू लिए हुए बोला, जाने से पहले एक बार मेरी बाहों में नहीं आएंगी आप? माही नजरें नीचे करते हुए, नहीं, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ। माही आधे शब्द बोलते बोलते रोने लगी। रेहान जल्दी से उसके पास आया और उसे गले लगाने लगा, तो माही उसे धक्का देकर रोक दी और चीखते हुए गुस्से में बोली, बोला ना नहीं लगना है मुझे आपके गले। अब क्यों दिखावा करने आए हैं प्यार का? कोई प्यार नहीं है आपको मुझसे। मैं ही पागल थी जो समझती रही आप प्यार करते हैं मुझे। नहीं करते हैं आप प्यार। अब दूर हटिए और जाने दीजिए मुझे। बहुत मुश्किल से मैंने तैयार किया है खुद को। अब आप बीच में आकर मेरा जाना मुश्किल मत कीजिए। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत करती हूँ आपसे प्यार, और आपको देखकर मैं हमेशा कमज़ोर पड़ती हूँ। अब जाने दीजिए मुझे। रेहान की आंखों से झरझर आंसू बाहर आने लगे और वह अपनी जगह से हटकर थोड़ा साइड हो गया और माही को देखने लगा। माही नज़रें नीचे किए हुए सूटकेस को खींचकर बाहर ले गई और फिर वापस आकर दूसरा सूटकेस लेकर भी बाहर जाने लगी। दरवाजे के करीब जाकर उसके कदम रुक गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। रेहान भी पीछे से रो रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और दिल को पत्थर बनाकर खड़ा रहा।
माही ने कुछ सोचकर उम्मीद से एक बार रेहान की तरफ मुड़कर देखा। रेहान भी उसे देख रहा था और कुछ बोला नहीं। रेहान ने माही को इग्नोर करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। माही ने जैसे ही रेहान को ऐसे उसे इग्नोर करके जाते हुए देखा तो उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई और चेहरे पर फिर से गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में रेहान को देखा और वापस मुड़कर जोर की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करके चली गई। दरवाजे की आवाज़ से रेहान नीचे ज़मीन पर बैठा जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। उस वक्त कोई भी उसको देख ले तो उसका रोना देखकर दिल दहल जाए। माही भागते हुए नीचे आ गई। नीचे सबको देखकर जल्दी से जाकर अपनी मम्मा के गले लग गई और रोने लगी। कविता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, गुड्डू बच्चा, ऐसे नहीं रोते। 1 साल की बात है बेटा, पढ़ाई खत्म करके तू वापस आ जाएगी। दिनेश जी माही के सर पर हाथ फेरते हुए, गुड्डू, ऐसे रोकर जाएगी तो हम सबका मन नहीं करेगा तुझे भेजने का। अपने पापा की बात सुनकर माही कविता जी से अलग होकर उनके गले लग गई और रोने लगी। दिनेश जी प्यार से उसको चुप करवाने लगे। कविता जी भी रो रही थी माही को देखकर। दिया, नीति और वरुण भी अंदर आ गए। माही दिया और नीति के गले लगकर रोने लगी। वरुण ने दोनों के बैग कार में रखवा दिए और सबको बोलकर ऊपर रेहान के पास चला गया। वरुण ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर रेहान जमीन पर बैठा बुरी तरह से रो रहा था। वरुण ने जल्दी से जाकर रेहान को गले लगा लिया। उसकी भी आंखें भर गई अपने भाई की हालत देखकर। वरुण रोते हुए, भाई हम जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगे तो हम नहीं जाएंगे। आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। आप अकेले कैसे रहेंगे यहाँ? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भाभी को बता दूंगा। रेहान ने वरुण की बातें सुनकर रोना बंद किया और वरुण के सामने देखकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बेबसी से वरुण से बोला, वरुण, मैं इतनी दूर अपने बच्चे को तेरी जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ। प्लीज़ उनका ख्याल रखना। उनको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। वह बहुत मासूम है। तेरे भाई की जान बसती है उनमें। प्लीज़ मेरे बच्चे को सही सलामत मुझे वापस लौटा देना। वरुण रोते हुए जल्दी से रेहान के गले लग गया और उसको टाइट हग कर लिया। रेहान ने वरुण को कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद वरुण रेहान से अलग हुआ और रेहान के आंसू साफ करके रेहान की आंखों में देखकर बोला, भाई, भरोसा रखिए मुझ पर। एक बार गलती की थी मैंने भाभी को लेकर लापरवाही करने की। अब जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगा। आपकी प्रिंसेस का ख्याल मैं अपनी जान से भी ज़्यादा रखूंगा। आपको आपकी प्रिंसेस बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसा आप रखते हैं। बस आप अपना ख्याल रखना। हमारे पीछे अगर आप ऐसे रोएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे वहाँ? रेहान अपने आंसू पोंछते हुए, आई एम फाइन, अब जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वरुण, आप नीचे नहीं आएंगे हमें छोड़ने? रेहान, नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वह मुझसे मिलना नहीं चाहती और तुम मिलने यहाँ आ गए। अब जाओ तुम। और प्लीज़ वरुण, मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना। वरुण, जी भाई। वरुण एक बार फिर से रेहान के गले लग गया। दोनों उठकर खड़े हो गए। वरुण रेहान को एक नज़र देखा और रूम से चला गया। रेहान बाहर बालकनी की तरफ चला गया। वरुण नीचे आया तो सब उसका ही वेट कर रहे थे। ध्रुव, रेहान कहाँ है? वह नीचे नहीं आएगा? वरुण माही को देखकर, नहीं, हम दोनों ने उनको ऊपर ही मिल लिया। वह इमोशनल हो जाएंगे इसलिए नीचे नहीं आएंगे। माही ने अपने आंसुओं से भरी आंखों से एक बार अपने रूम की तरफ देखा। उसका दिल बैठा जा रहा था। सब बाहर की तरफ जाने लगे। माही के पैर वहीं जम गए। सब थोड़ा सा आगे चले गए लेकिन माही वहीं पर खड़ी रही। उसका मन कर रहा था कि वह भागकर रेहान के पास चली जाए, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। माही वहीं पर खड़ी खड़ी रोती रही। वरुण ने पीछे मुड़कर माही को देखा। वह अपनी जगह पर ही खड़ी रो रही थी। वरुण चलकर माही के पास आया और उसकी तरफ देखकर नाम सर हिला दिया। माही जल्दी से वरुण के गले लगकर रोने लगी और बोली, भैया मुझे नहीं जाना। प्लीज़ रेहान को बोलिए ना वह मुझे रोक ले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है उनसे दूर जाने में। प्लीज़ मुझे कैसे भी करके जाने मत दीजिए। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। माही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वरुण माही के सर पर हाथ फेरकर बोला, भाभी, आप भाई की कसम तोड़ना चाहती हैं? बस 1 साल की बात है, हम वापस भाई के पास ही आएंगे। वरुण की बात सुनकर माही चुप हो गई और वरुण से दूर होकर मुड़कर अपने रूम की तरफ देखने लगी। उसको फिर से रेहान की कसम याद आ गई। उसने एक गहरी नज़र अपने रूम की तरफ देखा, फिर अपने आंसू पोंछकर वरुण का हाथ पकड़कर बोली, चलिए भैया। वरुण ने भी एक नज़र रेहान के रूम की तरफ देखा, फिर माही को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। माही को लेकर बाहर की तरफ चला गया।
बाहर शेरा कार के पास खड़ा था। माही और वरुण उनसे भी मिले। माही एक बार फिर सबके गले लग गई, लेकिन अब वह नहीं रोई। कार में बैठने से पहले उसकी नज़र अपने रूम की बालकनी में चली गई। वह लगातार उस तरफ देखने लगी, लेकिन उसको रेहान कहीं नहीं दिखा। माही को फिर से रोना आने लगा, लेकिन उसके आंसू निकलने से पहले वह कार में जाकर बैठ गई। माही के बैठते ही वरुण भी सबसे मिलकर कार में बैठ गया। माही ने अपने आंसू भरी आंखों से सबको बाय किया और कार बाहर की तरफ चली गई। अपनी बालकनी में खड़ा रेहान आंखों में आंसू लिए कार को जाते हुए देख रहा था। कार मल्होत्रा मैंसन से बाहर निकल गई। जैसे ही कार गेट से बाहर गई, माही जोर जोर से रोने लगी। उसने गुस्से में अपने बैग को उतारकर फेंक दिया और रेहान का नाम लेकर चीख चीख कर रोने लगी। वरुण और शेरा दोनों डर गए। शेरा ने जल्दी से कार रोक दी। वरुण ने जल्दी से आगे बढ़कर माही को अपने गले लगा लिया और शेरा से बोला, शेरा कार मत रोको। शेरा, लेकिन भाभी। वरुण ने शेरा को घूरकर देखा तो शेरा ने एक नज़र माही को देखकर वापस मुड़कर कार स्टार्ट कर दी। वरुण माही को गले लगे उसके सर को प्यार से सहला रहा था। वरुण ने रेहान की हालत देखी थी। अपने भाई भाभी को अलग होते देखकर उसको भी बेचैनी होने लगी। उसकी आंखें भर गई। वह प्यार से माही को शांत करवाने लगा। वरुण, भाभी प्लीज शांत हो जाइए। भाई को पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। माही वरुण के गले लगे रोते हुए, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज मुझसे मुँह मोड़ा है उन्होंने। जब दोबारा वह मेरे पास आएंगे तो मैं भी ऐसे ही मुँह मोड़ूंगी। माही चीखते हुए, रेहान। रेहान का नाम चीखते हुए जोर जोर से रोने लगी। वरुण ने जल्दी से पानी निकालकर माही को पिलाया। थोड़ी देर बाद वरुण ने जैसे तैसे माही को शांत करवाया। माही वरुण के गले लगे बैठी रही। वरुण उसके सर को सहलाता रहा। आधे पौने घंटे में वह एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वरुण ने माही को कार से बाहर निकाला। शेरा और वरुण ने बैग निकाल लिए। माही अपनी सूनी आंखों से बस जमीन को देख रही थी। बैग निकालकर वरुण शेरा से मिला और उसको बाय बोलकर एक हाथ से ट्रॉली पकड़कर दूसरे हाथ से माही का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। दोनों घर से लेट हो गए थे तो वह फ्लाइट के टाइम से पहुंचे थे। वरुण ने दोनों की बोर्डिंग पास कंफर्म करवाई और माही को लेकर फ्लाइट की तरफ चला गया। माही एक बेजान गुड़िया की तरह वरुण के साथ चले जा रही थी। दोनों अपनी बिजनेस क्लास सीट्स पर बैठ गए। माही खिड़की से सर लगाकर सूनी आंखों से बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। फ्लाइट के उड़ते ही माही के आंसू की एक धारा बाहर निकल आई और हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से कस ली और अपने मन में बोली, आई हेट यू रेहान मल्होत्रा। मुझे इतना प्यार देकर मुझे अपनी आदत डाल फिर खुद से अलग कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप पछताओगे, देख लेना। आपके लेवल की नहीं हूँ ना मैं अब आपके लेवल से ऊपर जाकर आपको तरपाऊंगी। मुझसे भीख मांगिएगा आप अपने प्यार की, तब आपको लेवल की बातें गिनाऊंगी। सारी ज़िंदगी तरसेंगे मेरे प्यार के लिए। आपकी आंखों के सामने रहकर भी आपको प्यार नसीब नहीं होने दूंगी मैं। माही और वरुण के जाने के बाद रेहान पिछले 1.5 घंटे से वॉशरूम में था। माही के मम्मी पापा और दिया अपने घर वापस जा चुके थे। ध्रुव ने नीति को भी घर भेज दिया था ड्राइवर के साथ और खुद आज रात रेहान के पास रुक गया था। ध्रुव रेहान के कमरे में सोफे पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। उसने रेहान को कितनी ही बार बुला लिया था, लेकिन रेहान सर्दियों में भी कितनी देर से ठंडे पानी के नीचे खड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद रेहान कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आया। उसका चेहरा एकदम लाल हो रखा था। आंखों के नीचे इतनी ज़्यादा सूजन थी कि उसकी आंखें दिख ही नहीं रही थी। ध्रुव ने रेहान की हालत देखी तो उसके अंदर एक फूंक सी उठी। रेहान ने ध्रुव की तरफ नहीं देखा और सीधे क्लोसेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ गया और बेड से पिल्लो उठाकर सोफे पर रखा और उस पर लेट गया। ध्रुव रेहान को देखते हुए, सोफे पर क्यों सो रहा है? वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, बेड पर जाकर सो जा। रेहान ने ध्रुव की किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर अपनी बाहें लपेटकर लेटा रहा। ध्रुव रेहान को देखता रहा और फिर बोला, नाटक मत कर। मुझे पता है तुझे नींद नहीं आएगी आज रात। अच्छा बता, सिगरेट या ड्रिंक कुछ लेगा? शायद अच्छा लगे तुझे थोड़ा। रेहान आंखें बंद किए हुए थोड़ा रुककर बोला, यह बेकार की चीज़ें मुझे फील नहीं करवा सकती और मैं वैसा आशिक नहीं हूँ जो अपने प्यार से दूर जाने पर नशे में डूब जाऊँ। मेरे लिए मेरी प्रिंसेस के प्यार का नशा ही सबसे ऊपर है। अगर मैं नशे में डूबकर 1 साल निकाल लिया तो लानत है मेरे प्यार पर। मैं अपनी प्रिंसेस की याद में एक एक दिन पूरे होश में गुजारना चाहता हूँ। वह मेरी रूह में बसती हैं।
मैं खुद को कंट्रोल करने का हक सिर्फ अपनी प्रिंसेस को दिया है। कोई नशा मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्रुव, अच्छा चल ठीक है, मत कर कोई नशा। बेड पर तो जाकर सो जा। मुझे भी नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ बेड पर सोने। रेहान, सोचना भी मत, अपने रूम में जाकर सो जा। मैं ठीक हूँ और बेड पर उस दिन सोऊंगा जिस दिन मेरी प्रिंसेस मेरे साथ सोएगी। तब तक मैं सोफे पर ठीक हूँ और तुम निकलो मेरे रूम से। ध्रुव नौटंकी करते हुए, देख रहा हूँ मैं, अब तेरे लिए तेरी बीवी ही सब कुछ हो गई है। यार की कोई वैल्यू ही नहीं है तेरी जिंदगी में। मैं जा रहा हूँ। मेरा नाजुक सा दिल तोड़ा है तुमने। रेहान जल्दी से सोफे से उठकर बैठ गया और ध्रुव को घूरकर देखने लगा। अगर अपनी यह बकवास बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोना है नीचे जमीन पर सो जा। मेरा दिमाग पहले ही सही नहीं है और तू मत खराब कर। ध्रुव खुश होते हुए, पक्का मैं नीचे सो जाऊं? रेहान ने उसे घूर कर देखा तो ध्रुव जल्दी से क्लोसेट रूम की तरफ चला गया और वहां से गद्दे उठाकर ले आया और उसे सोफे के साइड में लगा दिया। फिर अंदर से ब्लैंकेट और चादर ले आया और उसे भी लगा दिया। ध्रुव रेहान के पास आया और उसे खींचकर अपने साथ नीचे गद्दे पर ले आया। रेहान ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने पेट के बल तकिए पर सर रखकर लेट गया। ध्रुव उसके ऊपर पीठ पर चढ़कर लेट गया। ध्रुव उसका मूड ठीक करने के लिए ये सब कर रहा था। ध्रुव रेहान के ऊपर लेटा रहा। नीचे रेहान बिना कोई रिएक्ट किए आंखें बंद किए हुए सो गया, लेकिन उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग रहा था। ध्रुव ने जब रेहान को रोते हुए देखा तो अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करके बोला, रेहान, तेरे रोने से गुड़िया वापस नहीं आ जाएगी। आज पहला दिन है तेरा, उसके बिना तुझे 365 दिन निकालने हैं। तुझे कमज़ोर पड़ते हुए मैं नहीं देख सकता। तुझे खुद को संभालना होगा। रेहान आंखें बंद किए हुए भारी आवाज़ में, आई विल ट्राई, लेकिन यह मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करेगी, कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछेगी। मुझे उनकी अटेंशन की आदत है, पर वह मुझे अटेंशन नहीं देगी। ध्रुव, तुम सबके लिए यह सिर्फ साल लग रहा है, लेकिन मेरे लिए यह जन्मों की दूरी लग रही है। तुम नहीं समझ सकते कि वह क्या मेरे लिए है। भले ही मैं प्रिंसेस की तरह उनसे सांसों का रिश्ता नहीं जोड़ा हुआ है, लेकिन मेरा प्यार इस चीज़ से कम भी नहीं है। भले ही मुझे मौत नहीं आएगी, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर ही रहूँगा उनके बिना। मेरे प्यार की भी कोई हद नहीं है। उनके लिए हर हद से बढ़कर प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन मैं उनको अपनी वजह से बांध कर नहीं रख सकता। ध्रुव, मैं जानता हूँ रेहान, लेकिन तुझे यह टाइम निकालना ही पड़ेगा। और वरुण भी साथ गया हुआ है। गुड़िया तुझे कॉल नहीं करेगी तो क्या हुआ? वरुण तुझे उसकी हर एक्टिविटी की खबर देता रहेगा। ध्रुव और रेहान ऐसे ही लेटे रहे। रेहान ने अपनी आंखें बंद रखी और माही को याद करने लगा। ध्रुव उसकी पीठ पर ही लेटा रहा। वह दोनों खामोश हो गए थे, लेकिन बेचैनी दोनों के अंदर थी। दूसरी तरफ सुबह के 6 बजे वरुण और माही की फ़्लाइट लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। दोनों अपनी इमिग्रेशन चेक करवाने के आधे घंटे बाद अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। माही गुमसुम सी वरुण का हाथ पकड़े चल रही थी। उसको लंदन की खूबसूरती देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस अपनी नज़रें नीचे किए हुए वरुण के साथ चली जा रही थी। वही अगर रेहान के साथ आती तो उछल उछल कर खुशी से हर चीज़ के बारे में उससे पूछती। पता नहीं कितने ही सवाल उससे अब तक कर चुकी होती। वरुण माही को लेकर टैक्सी में बैठ गया और एकेडमी का एड्रेस बता दिया। माही गुमसुम सी टैक्सी में बैठी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद वह एकेडमी के बाहर पहुंच गए। वरुण टैक्सी से बाहर आ गया और ड्राइवर उनके बैग निकालने लगा। वरुण माही को देखकर, चलिए भाभी हम पहुंच गए हैं। वरुण की आवाज़ सुनकर माही ने उसकी तरफ देखा तो नीचे उतर गई और सामने एकेडमी की तरफ देखने लगी। 3 मंजिल की एक खूबसूरत सी बिल्डिंग, यह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह ही लग रही थी। एकेडमी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, द ड्रीमर्स एकेडमी। वरुण भी अपनी नज़रें उठाकर एकेडमी को देख रहा था। फिर माही का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखकर बोला, चलिए भाभी। माही ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ अंदर चली गई। बाहर सिक्योरिटी सेंसर था। उसने अपना और माही का एडमिशन कार्ड कैमरे के आगे किया तो कुछ सेकंड में दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उन दोनों ने अपना लगेज वही सबमिट करवाए और अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो दोनों हैरानी से एकेडमी को देखने लगे। कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग ट्रैक जितना बड़ा एरिया, उसको क्रॉस करके केबिन बने हुए थे और साइड में हॉस्टल। उनको 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी अटेंडेंस के लिए रिपोर्टिंग करनी थी। माही, भैया यहाँ से कहाँ जाएंगे? यह तो इतना बड़ा ग्राउंड है।
वरुण, भाभी, वहाँ सामने आप बिल्डिंग देख रही है ना, पहले हमें वहाँ जाकर अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। वहाँ से हमें हमारे रूम की मिल जाएगी। वहाँ दूसरी साइड में हमारा हॉस्टल है। माही, लेकिन भैया वहाँ तक कैसे जाएंगे, यह तो बहुत दूर है। वरुण हंसते हुए, भाभी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप ग्राउंड देखकर डर गई। इसके 5 राउंड रोज के लगवाएंगे वह हमसे। माही ने जैसे ही वरुण की बात सुनी, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। वह अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कभी राउंड को देखती तो कभी वरुण को। माही आंखों में आंसू लाते हुए, भैया मैं कैसे चलूंगी इतना। वरुण जल्दी से माही के सर पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स भाभी, मैं मजाक कर रहा था। स्टार्टिंग में वह यह सब नहीं करवाएंगे, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। माही को रोना आने लगा। वरुण ने उसे गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। माही अपने मन में, रेहान क्यों किया आपने ऐसा? आप तो हमेशा अपनी बाहों में उठाकर घुमाते थे, फिर क्यों भेज दिया मुझे यहाँ? लेकिन मैं भी अब आपके सहारे नहीं रहूँगी। अब आपने भेज ही दिया है तो अब मैं भी तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक आपके लेवल की नहीं बन जाऊँगी। तब आऊँगी आपके सामने। आपने मुझसे मुंह मोड़ा था, अब मैं आपसे मुंह मोड़ूंगी। वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई जब वरुण ने उसको खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करके बोला, चलिए भाभी चलते हैं, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। माही आंसू पोंछते हुए, नहीं भैया, अब मुझे किसी के सहारे नहीं चलना, मैं ठीक हूँ, आप चलिए। वरुण ने माही की तरफ देखकर सर हिला दिया और दोनों एडमिशन रूम की तरफ चले गए। क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट होने में 3-4 दिन थे, तो अभी स्टूडेंट की ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ अपने एडमिशन प्रोसीजर के लिए आ रहे थे तो कुछ अपने हॉस्टल में थे। आधे घंटे बाद दोनों केबिन के बाहर पहुंचे। सामने मिरर विंडो लगा था। अंदर एक ब्रिटिश आदमी बैठा हुआ था। वरुण ने दोनों के फॉर्म विंडो से ही उनको पास कर दिए और आदमी उन दोनों से मुस्कुराकर बोला, हेलो जेंटलमैन, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। वरुण ने मुस्कुराकर उनको ग्रीट किया, लेकिन माही उनकी तरफ देखकर घूरकर बोली, अंकल, आई एम नॉट लेडी, आई एम गर्ल, डोंट कॉल मी लेडी। माही की बात सुनकर वरुण और आदमी दोनों हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। माही उन अंकल को घूर रही थी। वरुण ने उस आदमी की तरफ देखकर ऑकवर्ड सी स्माइल की और बोला, सॉरी सर। वह आदमी पहले माही की तरफ देखकर फिर वरुण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वरुण ने माही के पास जाकर धीरे से बोला, भाभी, यह आपको लेडी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के बोलने का स्टाइल यही है, जेंटलमैन और लेडी जैसे शब्द ही यूज करते हैं। माही वरुण की तरफ देखकर मासूमियत से, अच्छा ऐसा है, मुझे लगा अंकल को मैं बूढ़ी लग रही हूँ। वरुण हंसते हुए, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। फिर वरुण ने उस आदमी से अपना और माही का एडमिशन प्रोसीजर की प्रक्रिया कंप्लीट किया और दोनों के रूम की ले ली। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ एक चॉकलेट बढ़ा दी। माही थी ही इतनी क्यूट कि किसी को एक नज़र में पसंद आ जाए। ब्रिटिश अंकल को भी माही बहुत क्यूट लगी। माही ने उसकी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी, फिर बोली, सॉरी अंकल, मुझे रेहान ने बाहर वालों से कोई भी चीज़ें लेने से मना किया है। माही ने जो भी बोला अंकल को तो नहीं समझ आया, लेकिन वरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माही चाहे जितनी भी नाराज हो रेहान से, लेकिन उसकी हर बात मानती भी है। वरुण ने उसको इंग्लिश में बोलकर मना कर दिया और माही का हाथ पकड़कर ले गया। थोड़ा सा आगे जाकर माही को कुछ याद आया तो वह वरुण का हाथ छोड़कर वापस काउंटर के पास जाकर अंकल के सामने हाथ करके बोली, अंकल चॉकलेट। अंकल ने पहले नज़र उठाकर माही को देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में चॉकलेट दे दी। माही उनकी तरफ मुस्कुराकर वापस वरुण के पास आ गई। वरुण वही खड़ा माही को देख रहा था। माही चॉकलेट खोलकर खाने लगी। वरुण, भाभी पहले तो आप मना कर दी थी, फिर वापस क्यों ले ली? माही चॉकलेट खाते हुए, मुझे वह कोई भी बात नहीं माननी है जो आपके भाई ने मुझसे बोली थी। वरुण के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने माही की तरफ देखकर अपने मन में सोचा, भाभी, जिस दिन आपको भाई के ऐसा करने की असल वजह पता चल गई तो शायद आप अपने बिहेवियर के लिए पछताएंगी। मेरा भाई किस दुख में है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए उनको आपकी बेवजह की नफ़रत भी झेलनी पड़ेगी। मेरे भाई यह डिजर्व नहीं करते हैं। अगर मुझे भाई ने मना ना किया होता तो आपको ज़रूर बताता आपको यहाँ भेजने की वजह। माही वरुण का हाथ हिलाकर, चलिए भैया। वरुण हल्की मुस्कान के साथ चलिए। वह दोनों वहाँ से हॉस्टल की तरफ चले गए।
रेहान ने पहले ही एकेडमी में बात करके दोनों के रूम साथ में ही लिए थे। वरुण का रूम सिंगल रूम था, लेकिन माही के साथ एक लड़की और थी। माही को अपना रूम उसके साथ शेयर करना था। उनका लगेज उसके रूम में पहले ही रखवा दिया गया था। वह दोनों अपने अपने रूम के सामने आ गए। माही का रूम 1204 था और वरुण का 1205 था। वरुण, भाभी आप थोड़ी देर अपने रूम में रेस्ट कीजिए, फिर हम एकेडमी राउंड पर चलते हैं। क्लासेस परसों से स्टार्ट है, तो 2 दिन हम फ्री हैं। माही, जी भैया। वरुण अपने रूम में चला गया और माही अपने रूम में आ गई। माही जैसे ही रूम में आई, उसने देखा एक और लड़की थी वहाँ, जो अलमारी में अपना सामान सेट कर रही थी। वह लड़की माही को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आई और हाथ आगे करके बोली, हाय, आई एम आराध्या सोलंकी फ्रॉम इंडिया। माही ने एक नज़र उस लड़की को देखा और हाथ मिलाते हुए बोली, आई एम माही, मैं भी इंडिया से हूँ। आराध्या खुशी से, सच्ची तुम भी इंडियन हो? लगती तो नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी आंखें फॉरेनर जैसी है। वैसे मैं लखनऊ से हूँ और तुम? माही, दिल्ली। आराध्या मुस्कुराते हुए, नाइस। अच्छा चलो अंदर आओ। वैसे मैं तो डरी हुई थी कि मुझे किसी गोरी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। माही और आराध्या जाकर बेड पर बैठ गई। वह एक मीडियम रूम था। वहाँ पर 2 सिंगल बेड, 2 अलमारी और 2 स्टडी टेबल रखे हुए थे। एक साइड में वॉशरूम और छोटी सी बालकनी थी। माही अपनी बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा एकदम शांत बैठी हुई थी। आराध्या उससे बोली, वैसे तुमने फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम पास किया था या फीस पे की है? माही ना समझी में, मतलब? आराध्या, अरे मतलब, या तुम स्कॉलरशिप पर आई हो या फीस पे? माही, मुझे नहीं पता। आराध्या, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ है? माही ने नाम सर हिला दिया। आराध्या हैरानी से उसे देखने लगी और फिर बोली, यार तुम अमीरों का ही अच्छा है। फीस पे करो और आ जाओ। मैंने यहाँ आने के लिए कम से कम 4 बार एग्ज़ाम पास किए, तब जाकर मेरी फ़ी माफ़ हुई है। अगर सीधे एडमिशन करवा कर आती तो मेरे पापा को तो अपना घर, दुकान सब कुछ बेचना पड़ता, फिर भी मेरी फ़ी पूरी नहीं पड़ती। माही, कितनी फ़ी है यहाँ की? आराध्या, यहाँ पर 1 साल का 60 से 65 लाख है और स्कॉलर है मेरा तो साल का 10 से 15 के करीब। हर कंट्री से सिर्फ 10 स्टूडेंट ही सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें 1-2 स्कॉलर वाले होते हैं, बाकी सब फ़ी पे करके आते हैं। आराध्या की बात पर माही आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे पता नहीं था जहाँ वह आई है उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा है। आराध्या मुस्कुराते हुए, लेकिन अच्छा है यार, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर मेरी फाइनल ग्रेडिंग अच्छी हुई तो यहाँ की फोर्स में हमें भर्ती कर लेंगे। फिर मम्मा पापा ने जो लोन लेकर मुझे यहाँ भेजा है वह तो मैं 3-4 महीने में ही पूरा कर दूंगी। अगर यहाँ भी नहीं हुई तो अपने इंडिया की कोई एजेंसी मुझे हायर कर लेगी, फिर देश की सेवा करेंगे। माही ने कुछ सोचकर पूछा, क्या क्या सिखाते हैं इस एकेडमी में? आराध्या, सब कुछ। सेल्फ डिफेंस, एडवांस फाइटिंग, एथलीट्स, कंप्यूटर, हैकिंग, स्विमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ सिखाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एडवांस फाइटिंग ही सीखनी है। यह सबका अपना अपना है कि कौन क्या ट्रेनिंग लेता है। माही कुछ सोचते हुए, अगर सब ट्रेनिंग लेनी हो तो? आराध्या, यार यह तो बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें पता है ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक साथ यह सब ट्रेनिंग लेते हैं। उन्हीं में से एक को ट्रॉफ़ी भी मिलती है। माही, कैसी ट्रॉफ़ी? आराध्या, तुम्हें पता है हम 1 साल तक यहाँ रहेंगे, हमें हर चीज़ पर ग्रेड दिए जाएंगे, वही ग्रेड हमें फाइनल मार्कशीट पर हमारी परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। और तुम्हें पता है आज तक का सबसे हाईएस्ट ग्रेड क्या है? माही ने नामसर हिला दिया। आराध्या, 9। और यह ग्रेड आज से 7 साल पहले किसी ने लिए थे। आज तक उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट ने 8 ग्रेड लिए थे, लेकिन पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं टूटा। और यार, मैं उसकी फ़ोटो देखकर आ रही हूँ, नीचे हॉल में है। क्या स्मार्ट बंदा है यार, मैं तो फ्लैट हो गई उस पर। ऊपर से इंडियन भी है। माही, कौन है? आराध्या मुस्कुराते हुए, कोई रेहान मल्होत्रा है, इस एकेडमी का आज तक का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसका रिकॉर्ड 7 साल से ऐसे ही है। मैंने सुना है वह हर काम में जीनियस था। उसने सब ट्रेनिंग एक साथ ली थी। माही ने जैसे ही रेहान का नाम सुना तो हैरान रह गई। उसका रेहान वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट रह चुका है। फिर जैसे ही उसे आराध्या की लास्ट वाली बातें याद आई तो उसे गुस्सा आने लगा और घूर कर उससे बोली,
तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई हो तो इस पर ध्यान देना। मेरे रेहान पर किसी की भी नज़र मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आराध्या, तुम्हारा रेहान मतलब? माही, मतलब मेरे हस्बैंड है और मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ। सो आगे से मेरे रेहान के बारे में मत सोचना। आराध्या हैरानी से माही को देखने लगी और फिर बोली, सच्ची तुम रेहान मल्होत्रा की वाइफ हो? आई एम सॉरी यार, मेरा यह मतलब नहीं था। आई वॉज जस्ट एडमायर्ड हिम। माही थोड़ा नॉर्मल होकर, इट्स ओके। फिर माही उसके आगे अपना हाथ बढ़ाकर बोली, फ्रेंड्स। आराध्या हाथ मिलाकर खुशी से उसके गले लगते हुए, फ्रेंड्स। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था रेहान सर तेरे हस्बैंड है। माही मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, सॉरी, तुमसे गुस्से में मैंने बात की, लेकिन प्लीज आगे से ध्यान रखना। अपने रेहान के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आराध्या, हाँ हाँ, अब नहीं बोलूँगी। अच्छा यार, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती होगी। वह इतने हैंडसम हैं और तुम इतनी ब्यूटीफुल। आग लगाते होंगे तुम दोनों जब साथ में निकलते होंगे। आराध्या की बात पर माही रेहान के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखें भरने लगी, लेकिन उसने जल्दी से खुद पर काबू किया और आराध्या को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।